परमेश्वर। आज मेरा मन शुद्ध हो जाएगा परमेश्वर, और मैं आज सेम वापस नहीं जाऊंगा परमेश्वर। मेरे हृदय की पट्टी पर तेरा वचन लिखा होगा परमेश्वर। ओ तेरा वचन मेरे गले का हार होगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। आज परमेश्वर टूटे हुए वेदी को तूने परमेश्वर ठीक किया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जब तेरी वाणी को सुनूं मेरा मन कठोर ना हो परमेश्वर। मेरे मन को हलीम कर, मेरे मन को हलीम कर परमेश्वर, तब मैं तेरे वचनों को सीख पाऊंगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सेम जाने वाले नहीं है। ओ हालेलुया प्रभु परमेश्वर, आज मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर खुदावन तेरे आग को लेकर परमेश्वर मेरे जुबान से आग उगलेगा परमेश्वर। ओह आत्मा का वेदी जो टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा यीशु के नाम में। आज हर एक कोई कहेगा परमेश्वर कि हाँ प्रभु मैं तेरा वेदी हूं, मैं तेरे वेदी में आकर मैं अपने संपर्क को ठीक कर लिया हूं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने प्रार्थना सुन लिया है। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया से हालेलुया। तारीफ करे जोर से। ओ जीसस, हालेलुया। पड़ोसी की कहो कि क्या तेरा आत्मा शुद्ध है? ओह अच्छा से बोलो, बोलो पड़ोसी को, तेरा आत्मा शुद्ध है? जब शुद्ध है तो सब कुछ अंदर जाएगा। हालेलुया। मैं कहता हूं इतना जगह है, बहन लोग इधर आ जाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं सबको देख सकता हूं। आगे आ जाइए, इतना जगह, इतना दूर तक आगे आ जाइए, करीब आ जाइए। हालेलुया। तो आपका आत्मा शुद्ध है तो आप के अंदर परमेश्वर का फल लगेगा। आज फल लगने वाला है। हालेलुया। आज आपके जीवन में फल लगने वाला है। आप किसको देखते हो, कैसे देखते हो, ये मायने नहीं रखता है। आज आपने कहना है परमेश्वर संसार तुझे नहीं जानता, इसलिए वो देखी हुई चीजों को ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तू मुझे आत्मिक बनाया है, इसलिए मैं अनदेखी चीजों को ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी की कहें जो तेरी आंख ने नहीं देखा, जो तेरे कान ने नहीं सुना, और जो तूने हृदय से नहीं जाना, परमेश्वर आज आप वही आपके जीवन में करने वाला है। थैंक्स करें परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आप सोचते नहीं है वही आपके जीवन में करता है। आप हमेशा अपनी परेशानी को लेकर चिंतित रहते हैं, बीमारी को लेकर कभी आशीष नहीं मिला उसको लेकर आप चिंतित रहते हैं, लेकिन वचन आज आपको उत्साहित करेगा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर आपको शुद्ध मन देगा, आज आपको स्वस्थ करेगा, परमेश्वर आपको आनंदित करेगा। जब आप आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परेशानियों को आप मत गिनो, पीछे मुड़ को ना देखो। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो क्या करें? क्रूस को उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। कोई भी व्यक्ति हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखता। हालेलुया। बोलो मैं पीछे नहीं देखूंगा। पीछे देखने का मतलब अरे कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, कुछ भी नहीं हो रहा है, आज उसको नहीं गिनना है। बोलो नहीं गिनूंगा। ना मैं कमजोरियों को, न मैं बीमारियों को, न मैं परेशानियों को, अगर आशीष नहीं भी मिला है तो भी मैं उसको गिनूंगा नहीं। परमेश्वर मैं तेरी भलाई को गिनूंगा। क्या गिनूंगा? बोलो सब क्या गिनोगे आज से? बोलो परमेश्वर मैं तेरी भलाई को याद करूंगा। हालेलुया, याद करूंगा। परमेश्वर को भलाई को जब आप याद करोगे, ओ परमेश्वर आत्मा रूपी परमेश्वर है, आपके अंदर आएगा। आपके टूटे हुए वेदी को, टूटा हुआ संपर्क को परमेश्वर ठीक करेगा। बोलो हालेलुया। कौन कौन ठीक होना चाहते हैं? आज मैं ज्यादा वचन नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा आज। परमेश्वर ने कहा आज ज्यादा बोल। हालेलुया। और वचन के ही मुताबिक होगा, वचन से अलग नहीं होगा। मैं कभी भी वचन से अलग नहीं बोला। हालेलुया।
तो परमेश्वर आपको उस परेशानी में आपको करना क्या है, उस तंगी में आपको करना क्या है, उस बीमारी में आपको करना क्या है, उस हालात में आपको करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। वचन, बोलो वचन हमारे अंदर रहेगा, मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के पास परिस्थिति था, क्या था? परिस्थितियां थी बहुत सारी, खत्म हो गया, तो उसके पास क्या था? वचन, बोलो वचन, बोलो वचन था। क्या था? बोलो मेरे भी पास वचन होगा। जब मैं अय्यूब की तरह बीमार पड़ूंगा, अय्यूब की तरह मेरे ऊपर सताव आएगा, परेशानियां आएगी, परमेश्वर तेरा वचन मेरे साथ में होगा। हालेलुया। अय्यूब को साथ में क्या था? दोस्त भी नहीं था, उसकी पत्नियां भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। कौन था साथ में? परमेश्वर। अय्यूब के साथ में परमेश्वर था, अय्यूब के साथ में वचन था, क्योंकि वचन प्रभावशाली होता है। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो एक बिंदु पूरा होते हुए भी नहीं टलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बिंदु, सोच लो बिंदु कितना होता है, दिखाई भी नहीं देता है। आप दूर से देखोगे बिंदु दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में बिंदु को एक ज्यादा महत्व दिया है कि तुम्हारा विश्वास, बिंदु मतलब राई के दाने, वो बिंदु की जैसा है, राई के दाने के बराबर होगा। तुम विश्वास करोगे। बाइबल विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव करने का। ओ हालेलुया। कौन कौन जानते हैं प्रभु के सामने हमारा विश्वास क्या? प्रभु के सामने हमारा विश्वास। बोलो प्रभु तेरे सामने मेरा शरीर नहीं, मेरे कपड़े नहीं, बल्कि मेरा विश्वास। किसका? मेरा विश्वास सब कुछ करने की सामर्थ्य रखेगा। तारीफ करें अगर परमेश्वर में आपका विश्वास है। प्रभु नाव में सोया हुआ था, तूफान आया, कहता तुम्हारा विश्वास कहां है? इसका मतलब आपकी छुटकारा, आपकी आशीषें, आपका सारा कुछ ब्लेसिंग किस पर टिका हुआ है? सब पर। बोलो विश्वास के ऊपर। किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर। और विश्वास दिखाई नहीं देता। हालेलुया। विश्वास अंदर, शरीर दिखाई देगा। क्या होता है? शरीर। बोलो शरीर हम देख पाते हैं आपके शरीर के अंदर, लेकिन आपके अंदर मैं विश्वास को नहीं देख पाता हूं। यीशु आपके अंदर विश्वास को देखता है। हालेलुया। क्या देखता है? बोलो मेरे अंदर, सब बोलो मेरे अंदर प्रभु मेरे विश्वास को देखता है। क्या चीज को देखता है? परमेश्वर कितना आप सुंदर हो ये नहीं देखता। हालेलुया। आपके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। बोलो कितना बड़ा विश्वास। तो प्रभु कहो प्रभु मेरे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है। पड़ोसी को बोलो मेरे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है। उसी के कारण मैं पहाड़ से कहूंगा हे पहाड़ हट जा, तू मेरे सामने क्या बन जाएगा? ओहो सब बोलो क्या बन जाएगा? तारीफ करो फिर से पकड़ो। बोलो मेरे अंदर जो विश्वास होगा वो मैं पहाड़ों को कहूंगा। किसको कहूंगा? पहाड़ों को कहूंगा। बोलो मैं बीमारी को कहूंगा, मैं अपनी चिंता को कहूंगा, मैं अपने दर्द को कहूंगा कि तू प्रभु के सामने ओहो पकड़ो कि क्या बन जाओगे? मैदान बन जाओगे। हालेलुया। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। विश्वास है? किसको किसको विश्वास? आज आप चमकने वाले हो। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आपकी मुंह का चमक बढ़ेगा। हालेलुया। डैनियल का मुंह चमक रहा था, किसके कारण? ओहो जब डैनियल को बोला गया है डैनियल तू साग पात खाना चाहता है, अगर तेरा नहीं चमका, तेरा चेहरा उस लायक नहीं हुआ, तो जो
शर्त है वो तुमको करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नबूकदनेस्सर राजा अपने मंत्रियों को, चेलों को क्या करने लगा? अच्छे अच्छे बादाम फ्रूट खिलाने लगा। हालेलुया। लेकिन डैनियल के साथ में कौन था? परमेश्वर। वो क्या खा रहा है? वो भी कैसे? उपवास के साथ। बोलो, उपवास के साथ। 3 टाइम नहीं खा रहा है, 1 टाइम। 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है और 1 टाइम साग पात खा रहा है। 1 महीना के अंदर उसको पेश किया गया। कहता है, डैनियल तेरा चेहरा चमक रहा है, कैसे? कहता, मेरे अंदर जो वचन है। हालेलुया। जब एक समय आया, डैनियल को कहां रखा गया? आज आप भी बोलो, डैनियल को कहां रखा गया? कन्फर्म, कहां रखा गया? बहन लोग बोलो, शेर की मांद में रखा गया। और वहां क्या काम आया? विश्वास, वचन। जब आप वचन को थाम कर रखते हो, विश्वास को थाम कर रखते हो, शेर का मुंह, शत्रु का मुंह। ओ हालेलुया। कोई थैंक्स करेंगे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर वचन रूपी परमेश्वर है। जब आप वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, शेर का मुंह बंद हो जाता है। हालेलुया। साग पात खा के, प्रार्थना करके शेर के मुंह को परमेश्वर बंद करवा दिया। हालेलुया। राजा भी हैरान हो जाएगा, लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जियोगे, ऐसा कंडीशन में जियोगे, ऐसा विश्वास लेकर जियोगे, शैतान मारेगा आपको, बार बार हराएगा वो। कहो, अब से मैं उसको हराऊंगा। सुबह उठते ही मैं उसको अपने बस में करूंगा। अगर सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते हो, शैतान आपको बस में करेगा, पक्का जान लेना। जब सुबह उठते हो, वचन को लेकर अधिकार करते हो, शैतान आपके मुट्ठी में। हालेलुया। जो भी जाल बिछाया होता है सब खत्म यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर सुबह प्रार्थना किया, दिन भर आपको टॉर्चर करेगा शैतान, दिन भर आपको तबाह करेगा। इसलिए आज वचन, जिस तरह अय्यूब ने उस परिस्थिति में वचन को थामा, उसी प्रकार आज अपने परिस्थिति को थाम कर नहीं रहना, बीमारी को पकड़ के नहीं रहना, बल्कि वचन का ऐलान करना। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर, नूह, पूरा जगत पानी पानी, और नूह जहाज में, सारा जगत पानी डूब गया, कौन बचाया? वचन। वचन ही आदि में, वचन, सही से बोलो, आदि में वचन, अच्छा नहीं, गलत बोल रहे हो, फिर से। आदि में क्या था? वचन, परमेश्वर के, और वचन ही, ओहो सीखो, आदि में क्या था? वचन, और हालेलुया। तो वचन क्या है? परमेश्वर, जीवित कलाम। वचन में जीवन है। क्या है? जीवन है। इसलिए अय्यूब बच गया। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तू मुझे मरने नहीं देगा, छुड़ा लेगा। जब नूह के पास वचन आया, नूह क्या बना ले? जहाज बना ले, क्योंकि मैं संसार को क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला। वचन, विश्वास किया नूह, और सवाल किया, परमेश्वर तू कैसा काम देता है? कौन बना सकता है जहाज? क्या नूह दोस्तों से राय लेने गया? गया लेने? अपने पत्नी को पूछा, बच्चों को पूछा, किसी से राय नहीं लिया। कितनी चौड़ाई बनाना है, कितना लंबा बनाना है, किस चीज को बनाना है। अगर आज चर्च में किसी को काम दे दो, 1 महीना भी वो अपने पैरों में खड़ा नहीं रहता, विश्वास में खड़ा नहीं रहता,
लेकिन आशीष बड़ा देखना चाहता है। नूह को देखो, कितने साल लगा, कोई बता सकता है? कितने साल लगा जहाज बनाने में? कितने साल, कितने साल लगा? 130 वर्ष लग गया, उससे ज्यादा बाइबल कहते उतना दिन लग गया। हालेलुया। किसी से शिकायत नहीं, रोज काम करता था नूह, रोज करता था काम, जहाज को बनाता था, कभी किसी से राय लेने नहीं गया। आज कोई काम सौंप दो कलीसिया को, ओ सवाल, अरे कैसे हो, क्या होगा, घर में मीटिंग रख, क्या करूं, कैसे करूं? अरे देखो नूह को 130 साल तक जहाज बनाते रहा, बनाते रहा, बनाते रहा। हालेलुया। उसके पास क्या था? वचन। जब दुनिया डूब रही थी, वो परमेश्वर का वचन के साथ, वो परिवार के साथ वो जीवित था। आज आप जीवित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर कहो कि तेरा वचन मेरे परिवार बच्चों को जीवित रखेगा परमेश्वर। जिस तरह नूह को परमेश्वर अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में परमेश्वर तूने उसको जीवित रखा, तू मुझे जीवित रखेगा, क्योंकि मैं तेरे वचनों को थाम लिया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को थामोगे, संसार तबाह होगा, संसार भूखा होगा, अकाल पड़ेगा, आप अच्छे चीज को खा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अच्छे चीज को खाओगे। हालेलुया। पर करना क्या पड़ेगा? विश्वास, वफादारी, चर्च के साथ, पास्टर के साथ, परमेश्वर के साथ वफादारी। बिना वफादारी को कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। चर्च आते रहो, आते रहो, लास्ट टाइम में देखना कि नरक का हिस्सा, क्या फायदा, क्या फायदा? शरीर में सब कुछ किया, आत्मा नरक में गया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को, वचन को महत्व नहीं दिया, परमेश्वर को, वचन को अपने हृदय में नहीं रखा, आपने आज्ञा माना नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। हालेलुया। मींह पड़ा, नूह परमेश्वर के वचन के द्वारा अंदर गया, दरवाजा बंद, बारिश शुरू। लोग नॉर्मल समझते हैं, बारिश शुरू, छूट जाएगा। कहां छूटने वाला? जब तक दुनिया को परमेश्वर डुबा नहीं दिया, तब तक बारिश होता रहा। लेकिन उस समय में नूह चैन से जहाज में सो रहा था, सो रहा था। यीशु कैसे जहाज में सो रहा था, वैसे नूह सो रहा था। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको वैसे ही रखना चाहता है, नींद, आराम का नींद, कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। नीति वचन 30 उसका 5। अब मैं वचन शुरू करता हूं। हालेलुया। नीति वचन 5 और 30 उसका 5। कोहोता की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 आयत पढ़े, जिसके पास वचन है, बाइबल है। परमेश्वर का हाँ, एक एक वचन ताया हुआ है। अच्छा से पढ़ो। परमेश्वर का, आगे, परमेश्वर का हाँ, एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन ताया हुआ है। और कोई पढ़े, किसी के बाइबल में क्या लिखा है? हाँ, और पढ़ सकते हो, जल्दी से पढ़ो। परमेश्वर का, कोई बहन में से पढ़े। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ है। ताया का मतलब क्या होता है भाई, बताएं? ताया, बहन लोग, ताया हुआ, उसको उठाइए। ताया हुआ, शुद्ध किया हुआ, निर्मल किया हुआ। परमेश्वर का वचन शुद्ध है। यानी कि सुलेमान कहता है
कि परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है। इसका मतलब है कि वचन परमेश्वर की तरह क्या है? पवित्र है। हालेलुया। तो विश्वासी को भी जिस तरह वो वचन अगर अंदर रखना चाहते हैं, अगर पवित्र नहीं है, अगर अपना जीवन को सही नहीं रखा, वो वचन उसमें काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए जो वचन सुलेमान को दिया गया कि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो शुद्ध किया गया है, निर्मल किया गया है, वो आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्यों? अगर कोई जीवित है तो उसमें शक्ति है, जान है उसमें। हालेलुया। आप में जान है, ताकत है ना आप में? अब बोल नहीं रहे कोई, ताकत है। आप जिंदा हैं इसलिए ताकत है ना? मरे हुए व्यक्ति में ताकत नहीं है। ये वचन वही है, प्रभु जिंदा है और इसमें जीवन है। बोलो, वचन में जीवन है। हालेलुया। एक जगह पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुपा हुआ जीवन है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह में है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। अगर यीशु मसीह में छिपे नहीं है, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है, पवित्र है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, जो आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 119 और उसका 105, जबूर 119 उसका 105, जल्दी से पढ़ें। भजन संहिता 119 का 105। वचन कैसे काम करता है आपके जीवन में? जब आप आत्मिक होते हैं तब, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में भरे रहते हैं तब, जब परमेश्वर का वेदी को आप लगाते हैं तब। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला, और मेरे मार्गों के लिए क्या है? हालेलुया। इस वचन को समझना कि वचन का महान प्रकाश जो है, अंधेरे में वो आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? कहां अगुवाई करेगा? अंधेरे में, परिस्थितियां में वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर कब चुना? जब हम अच्छे थे। हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम खराब थे, गुनाहों में, पापों में, बीमारियों में, परिस्थितियों में दबे हुए थे, परमेश्वर को नहीं जानता था, तभी परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया? चुन लिया। हालेलुया। क्या कर लिया? चुन लिया। चुन लिया। उसी तरह जब उसने अंधकार में से हमको निकाल कर ले आया, यानी कि अंधकार में परमेश्वर का ज्योति चमका और हमको ढूंढ कर निकाल कर ले आया। हालेलुया। तो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए क्या है? उजियाला, रोशनी। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलूं तो अंधकार से कोई, हालेलुया, अंधकार से कोई हानि नहीं, हानि नहीं, हानि नहीं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन का मूल्य समझ लिया है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मूल्य समझता है, उसके जीवन में वचन दीपक की तरह काम करता है। यहोवा का आत्मा मेरा दीपक होगा। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता? बहुत जल्द ही एक तबाही को आप देखोगे।
अगर आपको उससे बचना है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आज देखो हमारे संसार की हालत क्या हो गया। मैं शुक्रवार को फास्टिंग में मार्ग के बारे में बता रहा था। मार्ग के बारे में, एक मार्ग है जिसमें आपको चलना चाहिए, जो आपको यीशु मसीह के पास लेकर जाएगा, जो यीशु मसीह से मिलाएगा। अगर वो मार्ग को आपने पहचाना नहीं, भटक जाओगे। अगर संसार को मार्ग को अपनाया, संसार का मार्ग चौड़ा मार्ग है। वचन क्या कहता है? क्या है? चौड़ा मार्ग। सभी व्यक्ति उसमें जाना पसंद करते हैं। कुंभ में जाना पसंद करते हैं ना, सब चले गए और सब ढेर भी हो गए। कौन सा मार्ग था? चौड़ा मार्ग। सब पसंद करते हैं भाई, लेकिन साकरा है वो रास्ता जो यीशु मसीह के पास जाता है। बोलो साकरा रास्ता मैं चुनूंगा, मेरे बच्चे परिवार चुनेंगे। आपका चुनाव साकरा रास्ता है क्या? वचन जिस पर मैं चलूंगा परमेश्वर। कोई पसंद नहीं करते। अभी देख लो इतना विवाद हो रहा है, आपको पता नहीं क्या से क्या होने वाला है हमारे जलंधर में। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन आपको चमकाएगा, चमकोगे और कोई चीज चमकाएगा नहीं। जब डैनियल के ऊपर सताव आया, जब उसको शेर की मांद में डालने वाला था, कंप्रोमाइज नहीं किया राजा से। किया? पूछने गया, जीवन की बात है। कहता नहीं कौन सा कहावत है, जान बची तो डैनियल कह सकता था भाई जान बचेगा तो बाद में भी प्रार्थना कर लेंगे, अभी इसको सदा कर लेते हैं। नो कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज। अनख रखने वाला बनो। आपको शेर की मान से क्या, आपको आग की भट्टी से, जिस तरह सदरक मेशक अबेदनगो को। नो कंप्रोमाइज। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं वचन के विरुद्ध में नहीं चलूंगा। अगर आज उस फरमान को जारी किया जाए, कितने लोग भाग जाए। अरे जान बची तो हो, कहावत जान बची तो। बाद में किसको कौन, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है। परमेश्वर हमको थोड़ी बचाएगा। सदरक में शक को देखो, डैनियल को देखो, परमेश्वर आपको भी बचाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ, अभी गीत गा रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा, मैं प्रार्थना में भी, आप लोग नीचे थे, मैं ऊपर था। मैं क्या परमेश्वर, ये भेदी जब तू मेरे अंदर लगाता है, जब दाऊद के अंदर बेदी लगा, गोलियत से डरा नहीं। हालेलुया। जो कि सारे इजराइल डर गए। वो वेदी कहां कहां काम करता है आपको पता नहीं होता है। दाऊद के अंदर बेदी लगा और गोलियत को मार गिराया। सिमसोन के अंदर बेदी लगा, गधे की जबरे से हजारों हजार फिलिस्तीनियों को क्या किया? ढेर कर दिया। तो एक बीमारी नहीं जा रही, एक सिर का दर्द चर्च आने नहीं दे रहा है। अधिकार की वाणी मेरी जुबां पर, आत्मा का आहत उंगले। बीमारी से कहोगे, जब बीमार पर चर्च, खास करके वो आपको शनिवार को तंग करेगा, इतवार को तंग करेगा, है ना। अधिकार की वाणी मेरी जुबां पर, आत्मा का आग उगले। फायर करना है बीमारियों के ऊपर। जब भी आएगा सामने तो कहना,
हे पहाड़ तू क्या है, क्या कहना है, ए बीमारी तू क्या है, ए दर्द तू क्या है। जब रिश्तेदार आ जाए तो उसको क्या है, ए रिश्तेदार तू क्या है, मेरे साथ भी चल। क्या कहना है, मेरे साथ भी चल, वेदी को ठीक करने के लिए। हालेलुया, मरम्मत करवा के आता हूं तेरी वेदी को। बोलते नहीं, उसके साथ कंप्रोमाइज करते हो, शैतान दबाएगा। जब आप शैतान को नहीं दबाओगे वो आपको दबाएगा। उससे पहले अधिकार की वाणी मेरी जुबान पर, आत्मा का आग उंगले। जब आत्मा का आग आपके अंदर से निकलेगा ना, परिस्थिति तो ऐसे जल जाए। आग के सामने कोई टिका है, टिका है, देख लो न्यूज में, टिकाओ, कितनों का भस्म कर दे, कितनों का घर जल गया। वो रुकता नहीं है परमेश्वर की मर्जी के बिना। अपने जीवन में हर परिस्थिति को आप आंख से देखकर आप ऐलान कर सकते हो कि ये चीज मेरे लिए रुकावट बनता है। हो जाओ आत्मा में तैयार, हो जाओ आत्मा में तैयार, करो फायर उस चीज के ऊपर, रिलीज करो उस मसा को, हट जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। वचन जो है वो हमें प्रकाशित करता है, प्रकाश रोशनी देता है, रोशनी देता है। हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। नीति वचन 6 उसका 22, नीति वचन ही पढ़ो आज, 6 उसका 22। जिसके पास बाइबल है तुरंत पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ो इस वचन को। आज प्रभु भोज है, अपनी वेदी को, अपने संपर्क को ठीक करना है। कौन कौन आज फास्टिंग में आए, किसको किसको पता था आज प्रभु भोज है। हालेलुया। आज सेम जाने वाले नहीं हो। नीति वचन 6 उसका 22। वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई करने। ओह, क्या करने में, चलने में। जब सुबह उठकर आत्मा का आग आपके जुबान से निकलेगा, आपको चलने में भी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दर्द नहीं, टांगों में कोई दर्द नहीं, कोई नसों में कोई रुकावट नहीं। पढ़ो इसको। वे तेरे चलने में, वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई करे, तेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। और सोते समय, कहा, सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय, सोते समय वो क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय, और जागते समय तुझसे बातें करेगा। कई तो सोए रहते, उठते ही नहीं, तो कौन बातें करेगा। सुबह उठो। दाऊद कहता है कि मैं सुबह उठता हूं और परमेश्वर को अपने सामने पाता हूं। सुबह उठो। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू चलेगा वह तुझे रास्ता दिखाएगा। रास्ता, अभी रास्ते के बारे में बोल। चौरा है वो रास्ता जो नाश की ओर जाता है, साकरा है वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, स्वर्ग की तरफ जाता है। उसी तरह वह तुझे चलने में क्या करेगा, मार्ग में अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब तू सोएगा तब वह तुझे क्या करेगा, रक्षा करेगा। सोते हुए आप जान लो, आप सोते हो, आपको पता होता नहीं है, आपका आत्मा पता नहीं क्या क्या देखते रहता होगा, लेकिन कौन रक्षा कर रहा होता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको रक्षा करता है। अच्छा नींद कौन देता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया। नहीं तो कोई मेडिसिन भी खाकर उसको नींद नहीं आता, लेकिन परमेश्वर सुकून का नींद देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है। हालेलुया। जब तू जागेगा तब वह क्या करेगा, तुझसे बातें करेगा। वचन को अपने साथ बातें करो। हालेलुया। बात करने के लिए कोई नहीं है, वचन है। प्रभु मैं तुझसे बातें करूंगा। किससे बातें करूंगा, तुझसे बातें करूंगा प्रभु।
तू मुझसे बातें करेगा प्रभु। वचन क्या है? जीवित है। अभी बोल रहा था ना, जीवित है। सुबह उठते जब आप वचन को देखते हो, परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातें करता है। वचन मरा नहीं है, उसमें जीवन है। उसको पढ़ोगे, परमेश्वर जीवन की बातें बताएगा। हालेलुया। जीवन की बातें। कई लोग जीवन की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। जीवन की बातों को सुनोगे, आपके अंदर से वो उमरेगा। अभी बोल रहे थे ना, उमरे उमरे मेरा तेरा प्याला मुझ में उमरे, अभिषेक का तेल उमरे। जब वचन पढ़ोगे, दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा क्या हो रहा है? मेरा कटोरा उमर रहा है। हालेलुया, उमर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको चलने में परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा। आप सोओगे, परमेश्वर का वचन रक्षा करेगा, और जागोगे, वचन आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पति बातें करे या ना करे, पत्नी बातें करे या ना करे, बच्चों बातें करे या ना करे, बोलो मेरे पास प्रभु है ना। कौन कहता है सुबह उठ के मेरे पास क्या? पड़ोसी को बोलो मेरे पास, ओह बोलो अच्छा से, मेरे पास प्रभु है ना। प्रभु है ना। जब प्रभु है तो कोई चीज का फिक्र नहीं। जो संसार को बनाया, पूरे कायनात को बनाया, वो आपके पास। तो किसके लिए आप चिंता करते हो? कौन सी चीज के लिए चिंता करते हो? किस चीज के लिए रोते हो? विश्वास नहीं है कि वो है। हालेलुया। अगर वो है तो आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो वो आज ही खाएगा, आज ही जाके सो जाएगा। वो लेके नहीं जाता है कुछ। अगर किसी को फ्री में मिले, आज भी लेगा, कल भी, परसों के लिए भी मिल जाए तो अच्छी बात है ना। 2-3 दिन के लिए ले जाएगा। इजरायलियों ने ऐसे किया, मन्ना बटोर लिया कल के लिए, सुबह उठ के देखता है उसमें कीड़ा लगा हुआ। वचन जो प्रभु बोल दिया ना, वो देगा। हालेलुया। इसलिए कहना, प्रभु तू है ना, तू है ना प्रभु, तू है ना प्रभु। आशीष नहीं है, प्रभु है, देगा। विश्वास, बोलो विश्वास। विश्वास की वाणी मेरी कहां पर? जुबान में। आत्मा का तेल उमरे। वचन रहेगा तब है प्रभु तू है। कभी कभी रास्ते में जाते रहे, पीछे बटुआ रखा रहता है, अचानक भूल जाते है मेरे पास में है ना। अचानक अरे है जेब में है, गया नहीं। हालेलुया। बोलो मेरे पास प्रभु है। वो जाता नहीं है। बटुआ रखोगे पैकेट मार लेगा कभी भी, लेकिन प्रभु अलग नहीं होता। हालेलुया। वो है, वो था और है, वो था। किसको विश्वास? तारीफ करे। वो रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर तू है मेरे परिस्थितियों में, मेरे विचारों में, हर चीज में तू है। बस यही कहना, तू है प्रभु। सिर दर्द, तू है प्रभु। घुटना दर्द, तू है प्रभु। तूने बनाया ना, ठीक कर दे। मोबाइल बनाने वाले को बोलोगे मेरा टांग का दर्द ठीक कर दे, कर देगा? नहीं करेगा। हालेलुया। वो जो बनाया है वो ग्रीस भी डाल देगा, मजबूत भी कर देगा, और वो चलाएगा। अभी बोल रहे हैं ना, चलेगा, वो तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। यहेजकेल की किताब, उसका 12 उसका 25 जल्दी से पढ़ो, समय हो रहा है। जल्दी जल्दी। कौन कौन आज लेट आए थे? जो लेट आए उसको वैसे से छोड़ूंगा। जो पहले आ गए वो 1 बजे उठ के चले जाना। जो 11 बजे आए वो 2 बजे चले जाना उठ के। हालेलुया। बराबर मिलेगा। बोलो बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। सबको आज बांट बांट कर मिलेगा।
पढ़े एहजकेल की किताब 12 उसका 25। एहजकेल नबी की किताब 12-25। ये क्वालिटी बाइबल पढ़ती नहीं है। आगे हफ्ता से ये तीनों का बारी रहेगा। क्योंकि मैं यहोवा हूँ। सुनो, कौन हूं? यहोवा हूं। जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ और जो मैं वचन कहूं वह पूरा हो जाएगा। ओ तारीफ करें, हालेलुया। मैं यहोवा हूं। मैं तुझे कह दिया चंगा हो जा, हो गया। कोरी को कहा क्या हो जा? शुद्ध हो जा, शुद्ध हो गया। अंधों को बोला आंखें देखने लग गया। आज क्या होता है? ओ जहां प्रचारक करे जा, आज तेरे घर में इनोवा आने वाला। अरे पास्टर बहुत बड़ा भविष्यवाणी करता है, लेकिन अंधों वो वचन कहता है तेरा विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। बाइबल में लिखा ही नहीं है जा तेरे घर में इनोवा आएगा, तेरे बड़ी आशीष मिलने वाला है, मिले या ना मिले। वचन को पर विश्वास करो। आज यहां पर खड़े खड़े बोल रहा जा तेरे घर में वो मिलेगा, कल मिलेगा ना। अरे पास्टर तो झूठा भविष्यवाणी कर दी। फिर से पढ़ो, वचन ही सब कुछ है, वचन में सब कुछ है। वचन को ढूंढोगे आपको मिलेगा, इसलिए कहा है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो और मांगो। मांगो मैं उथो मंगना है जिथो। गीत गा के सुना ये लाइन जल्दी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है और जो बोलता है वचन में वो करता भी है। कोई करे या ना करे, बोलो कोई करे या ना करे, मेरा परमेश्वर करेगा। आज मांगना भी है। हालेलुया। यशायाह 55:9 जल्दी जल्दी 1-2 आयत और दूंगा, उसके बाद मैं प्रभु भोज के लिए आपको तैयारी करूंगा। जितने भी लोग पीछे हैं आगे आएंगे, आज प्रभु भोज लेने के लिए घुटने में आएंगे। यशायाह 55 उसका 9 जल्दी से पढ़ें इसको। पढ़ो, मिला है? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब देखो, परमेश्वर का सोच आपके सोच से मैच नहीं करता। आप कुछ सोचते हो, परमेश्वर उससे बड़ा सोचता है। हालेलुया। तभी कहता है मेरी गति तुम्हारी गति से मिलता नहीं है। मनुष्य चाहता है जैसा हम बोले वैसा परमेश्वर करे। क्या खरीद लिया है क्या परमेश्वर कि जैसा बोलोगे वैसा करोगे, बाकी अपनी चाल चलन को सुधारोगे नहीं, बाकी अपने हिसाब से चलोगे, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? इसलिए कहता है कि तेरी गति मेरी गति मिलता नहीं है, इसलिए होता नहीं। गति को एक करो। गति का मतलब चलने का परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का मेरे पीछे चल, तो चल दिया और उसने आशीष पाया। हालेलुया। पढ़ो उसको पूरा पढ़ो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, कहां से गिरते हैं? आकाश से गिरते हैं, और वहां यूं ही लौट नहीं जाती, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। बीजने वाले को बीज देता परमेश्वर और बोने वाले को रोटी, खाने वाले को रोटी।
बीजने वाले को परमेश्वर बीज देता है और खाने वाले को परमेश्वर क्या देता है? तो पहले क्या करना है? खाना है कि बीजना है? ओह, क्या करना है पहले? पकाने से पहले आटे खा लो, क्या खा, चावल खा लो कि उसको बना के खाना है? बीजना है परमेश्वर में। क्या करना है? बीजना है। तो बीजने वालों को परमेश्वर क्या देगा? बीज देगा। किसान 5 किलो बोता है बीज, और बीज कितना इकट्ठा कर लेता है? बहुत सारा। तो बीजने वालों को परमेश्वर बीज देता है और खाने वालों को वो खाता भी है ना, कि सारे सारे इकट्ठे बीज के लिए रख देता है, उसी से वो खाता है, उसी से कपड़े, सोने, जेवर, जरूरत के सामान सब लेता है। तो पहले क्या करना है? परमेश्वर के वादों को पूरा करना है, फिर परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। कंप्लीट करो। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। मैं व्यर्थ ठहर कर बोलो, व्यर्थ ठहर कर वापस मेरे पास ना लौटेगा। वो परमेश्वर वचन को बोलकर वो अपने से, कई व्यक्ति होते हैं बोल कर नहीं देते, क्या करूं भाई, बहाना बना देते, एकदम गोल गोल घुमाएंगे आपको, पर सीधा बात नहीं बताएगा। गोल गोल घूमना बंद कर दो, चक्कर आ जाएगा। गोल गोल घूमने से क्या होता है? कभी वह चक्कर आ जाता है, चक्कर खा के कई बार गिर जाते हैं। तो आपको गोल गोल घूमना नहीं है, आपको सीधे सीधे वचन पर खड़े रहना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। इतना ही काफी है कि और देर बैठाऊं? अभी प्रभु भोज के लिए तैयार होना है। हालेलुया। जितना आगे आ सकते हैं बहन लोग, भाई लोग आगे आ जाओ। भाई को भी खड़े हो जाओ। भाई को भी खड़े होने के लिए कहा है, बहन को भी कहा है। ओ जीसस लॉर्ड।